जयशंकर के दलाली वाले बयान पर अंधभक्तों के ताव भी भड़क उठे। आखिर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता वाले बयान पर जयशंकर को दलाली जैसे शब्द बोलने क्या जरूरी थे, और ये शब्द बोलकर क्या जयशंकर अपनी खींच उतार रहे हैं, अपनी परेशानी बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आप चाहें तो मेरा आज का ये पहला वीडियो जरूर देखिएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि कैसे जब पाकिस्तान की तरफ से खबरें आई और इंटरनेशनल मीडिया में भी खबर छपने लगी कि पाकिस्तान इस युद्ध में मीडिएटर का रोल अख्तियार करने की कोशिश कर रहा है। वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो खैर भविष्य के गर्भ में, अभी फिलहाल तो ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि पाकिस्तान द्वारा जो प्रस्ताव दिया गया था उसको ईरान ने ठुकरा दिया है। लेकिन ये बात जब ऑल पार्टी मीटिंग में विपक्ष के लोगों ने सरकार से पूछी तो एस जयशंकर ने एक बहुत ही अजीबोगरीब बात बोली कि भारत जो है वो दलाली नहीं करता है, हम कोई ब्रोकर स्टेट नहीं है जो हम दलाली करेंगे। एस जयशंकर की ये बात सुनकर बहुत से लोग हैरान हुए। इनफैक्ट मुझे भी बड़ी हैरानी हुई कि इतने सीनियर डिप्लोमैट, मतलब एस जयशंकर सिर्फ नेता नहीं है, नेता तो खैर वो अभी भी नहीं है, बट वो डिप्लोमैट रहे हैं इतने लंबे वक्त तक, वो इस तरह के शब्दावली कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस बीच शशि थरूर का बयान आया है। दोस्तों, शशि थरूर जो हैं अंधभक्तों के नए नवेले ताऊ हैं। शशि थरूर को अंधभक्त उनकी बलाएं उतारते हैं, उनकी नजरें उतारते हैं। शशि थरूर को लेकर तो प्रधानमंत्री मोदी भी बड़ी मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर थरूर भी बड़े नाराज हैं। क्यों? क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मैंने सरकार का सपोर्ट किया जब ईरान युद्ध पर वो चुप रहा, क्योंकि मुझे लगता था कि अपनी चुप्पी का सरकार इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान अब मीडिएशन कर रहा है, पाकिस्तान अब मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है, ये तो मुझे अच्छा नहीं लगा। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के सांसद शशि थरूर ने कहा, माफ कीजिएगा लेकिन फिलहाल चीजें ठीक नहीं लग रही, यह हमारे लिए थोड़ा एम्बैरेसिंग भी है। एक वजह जो मैंने अब तक इस सरकार की चुप्पी को सपोर्ट किया, क्योंकि मुझे लगा कि सरकार इसे शांति वार्ता के लिए इस्तेमाल करेगी, जो कि पीएम खुद कहते हैं कि भारत हमेशा शांति की आवाज रहा है। लेकिन अजीब बात है कि पाकिस्तान ये काम कर रहा है तुर्की और मिस्र के साथ। मैं इससे बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। इसके अलावा शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं है कि आतंकिस्तान को दलाल कहा जाए, वो देश वास्तव में दलाल है, लेकिन मुझे इस बात से जरूर आपत्ति है कि भारत ने युद्ध में किस तरह का पक्ष लिया, ईरान से देर में संपर्क साधा और अब इस क्षेत्र में शांति वार्ता में उसकी कोई भूमिका नहीं। दोस्तों, जिस पाकिस्तान को साल 2008 के 26/11 हमलों के बाद लगातार भारत की कोई भी सरकार रही हो, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे वो मोदी की सरकार रही हो, उनको साइडलाइन करने की कोशिश कर रही हो, वो पाकिस्तान इतने बड़े युद्ध में अपने आप को मध्यस्थ के तौर पर पेश करे, ये भारत के लिए तो झटका है ही। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि विदेश मंत्री इसको दलाली मानते हैं, तब जबकि सब जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के दौरान जब युद्ध चरम पर था तो भारत ने भी मध्यस्थता की कोशिश की थी। बाकायदा मोदी जी यूक्रेन गए थे, आपको याद होगा, जेलेंस्की को गले वाले लगाया था, मोदी जी काफी इमोशनल वगैरह भी हुए थे उस वक्त। पॉइंट ये कि भारत हमेशा से ही शांति की बात करता रहा है। मोदी खुद ही कहते रहे हैं कि हम बुद्ध का देश हैं। मोदी खुद ही रूस से कह चुके हैं यूक्रेन युद्ध के वक्त कि ये युद्ध का वक्त नहीं है। तो पॉइंट ये कि भारत क्यों नहीं मध्यस्थता की कोशिश कर सकता। और अब जब पाकिस्तान की तरफ से ये आवाज आई तो इस पर क्या चिंता नहीं होनी चाहिए भारत के लिए। दोस्तों, एक और बात मैं आपको दिखाती हूँ। ईरान की तरफ से ऑफिशियली अब ये बात बोली गई है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने बकायदा एक बयान में बोला है कि हमने स्टेट ऑफ हार्मोज से हमारे जो मित्र देश हैं उनके शिप्स गुजरने दिए हैं। ये पहली बार ऑफिशियली बोला गया है। देखिए इसमें किस किस का नाम है, चीन, रूस, भारत, इराक और पाकिस्तान। अब दोस्तों, अंधभक्त इस बात पर खुश हो रहे थे कि मोदी जी का जलवा ऐसा है कि देखिए वहां से शिप्स गुजर रहे हैं, जबकि सब जानते हैं कि चीन और रूस के तो कभी रुके ही नहीं थे। तो अब क्या कहेंगे अंधभक्त? अब तो ऑफिशियली ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि मित्र देश जिनमें पाकिस्तान है उसके भी शिप्स गुजर रहे हैं। तो इसका तो मतलब ये है कोई इसमें एक्सेप्शनल नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा विपक्ष के लोगों ने ये भी पूछा है कि इस बीच जो मोदी जी इतनी विदेश यात्राएं करते हैं, गले लगाते हैं, हंस हंस के बात करते हैं तमाम विदेशी मेहमानों से, विदेशी राष्ट्राध्यक्षों से, उसका पॉइंट क्या निकला, उसका फायदा क्या निकला? जब
मध्यस्थता की कोशिश पाकिस्तान ही कर रहा है तो। अच्छा, यहाँ एक और चीज मैं आपको बताऊं, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने बोला है कि ईरान के साथ जो हमने व्यवहार किया उस कारण ही हमारा एलपीजी संकट पैदा हुआ है। अब देखिए, विपक्ष का काम तो सरकार को घेरना है, तो विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है कि क्योंकि ईरान से आपने बातचीत करने में देरी कर दी, आपने उनके सुप्रीम लीडर पर शोक प्रकट करने में, सुप्रीम लीडर के कत्ल पर शोक प्रकट करने में 6 दिन लगा दिए, इसीलिए ईरान हमसे नाराज हो गया और हमारे यहाँ एलपीजी का संकट है। हालांकि संकट केवल हमारे यहाँ नहीं है, दुनिया भर में एनर्जी का संकट है। लेकिन पॉइंट ये कि ये बात डिप्लोमेसी की है। भारत तो हर लिहाज से फेवरेट नेशन होता, सबसे ज्यादा फेवरेबल नेशन होता, सबसे ज्यादा भरोसा भारत पर होता पूरी दुनिया को। भारत की राजधानी या भारत की कोई भी शहर सबसे बेहतर जगह होता मध्यस्थता के लिए। दोस्तों, इजराइल से हमारे अच्छे संबंध, अमेरिका से हमारे अच्छे संबंध, ईरान से हमारे अच्छे संबंध, और हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, स्टेबल गवर्नमेंट है, और इतना दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है हम, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में से एक है हम, तो हमारे लिए तो ये और ज्यादा आसान होता और दुनिया में हमारी भूमिका और बड़ी बनती। और दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको याद होगा हमारे सांसदों का डेलीगेशन पूरी दुनिया में गया था, ये बताते हुए कि ये जो पाकिस्तान नाम का मुल्क है ये पूरी दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट करता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो हमारी उन कोशिशों का नतीजा ये निकला क्या कि पाकिस्तान अब कहेगा मैं युद्ध रोकूंगा। हालांकि उसके बूते का नहीं है युद्ध रुकना, उसने जितनी बयानबाजी करके सुर्खियां बटोरनी थी बटोर ली। लेकिन ये भारत की फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेटिक लेवल पर एक झटका है, और अगर है तो इस पर विपक्ष सरकार से सवाल पूछ ही रहा है। दोस्तों, जैसे CPIM के सांसद हैं जॉन ब्रिटास, जॉन ने एक ये फोटो शेयर की है। दोस्तों, ये उनका एक सवाल है जो उन्होंने राज्यसभा में पूछा था सरकार से। सवाल चाबहार पोर्ट को लेकर था। दोस्तों, चाबहार में भारत ने बहुत इन्वेस्ट किया है। दोस्तों, अब तक भारत ने वहां 120 मिलियन इन्वेस्ट किया है। इसके जरिए हमारा एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक रोल है चाबहार पोर्ट में, और सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान बहुत इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं चाबहार के जरिए, पाकिस्तान को एक तरह से उसको साइडलाइन करके। लेकिन इस सवाल के जवाब में फिलहाल के लिए सरकार की तरफ से बताया गया है कि फिलहाल 2026 तक टेम्पररी वेवर है चाबहार पोर्ट में। तो क्या चाबहार से सरकार हाथ खींच रही है? ये अपने आप में सवाल है। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी अभी कुछ वक्त पहले, जब संसद में प्रधानमंत्री की मौजूदगी को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा था और पीएम आ नहीं रहे थे, पीएम ने बयान भी नहीं दिया था, तब भी इस तरह की एक बात बोली थी और कहा था कि दरअसल पीएम ईरान पर कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि हमारी जो विदेश नीति है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, और विदेश नीति जो है वो पीएम ने अपनी निजी नीति बना ली है। राहुल गांधी ने उस वक्त कहा था, हमारी विदेश नीति अब प्रधानमंत्री मोदी की पर्सनल विदेश नीति बनकर रह गई है, यह पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह गई है। ट्रंप को पता है मोदी से क्या करवाना है और क्या नहीं करवाना है। अगर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं तो हमारी पूरी विदेश नीति कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री जब बोले तो लगना चाहिए प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन इनकी तो कोई पोजीशन ही समझ में नहीं आती। दुख की बात यह है कि इसका नुकसान देश को होगा। अभी शुरुआत हुई है, एलपीजी, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीजों में दिक्कत आई। मोदी जी ने कह तो दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है। कोविड में जो किया था वो भूल गए क्या? क्या हाल हुआ था उस वक्त? बात साफ है, प्रधानमंत्री वही करेंगे जो उनसे अमेरिका और इजराइल करने को कहेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री लोकसभा में बोल चुके थे, उसके बाद राहुल गांधी ने ये बात बोली थी कि पीएम जब बोले तो लगना चाहिए कि हमारे देश का कोई पीएम बोल रहा है, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये राहुल गांधी के आरोप है पीएम पर। दोस्तों, हमारे यहाँ एलपीजी संकट है, रुपया हमारा गिर रहा है, शेयर मार्केट में हमारे कत्लेआम मचा है, इंडस्ट्री हमारी प्रभावित हो रही है, तो फिर हमें तो हर हाल में कोशिश करनी चाहिए युद्ध रुक जाए। इसमें दलाली जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? तब जबकि अंधभक्तों के ताऊ भी कह रहे हैं कि हम तो बड़े निराश हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।